ऑलराइट क्लास, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इस प्रॉपर्टी में आपके पास डायमीटर का होना बहुत जरूरी है। ये जो भी लेंथ बनी हुई है दैट इज नॉट योर डायमीटर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस लेंथ पर कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। तो अभी जो मैंने आपके सामने ए बी ड्रॉ किया हुआ है दैट इज नॉट योर डायमीटर, दैट इज अ कॉर्ड। लेकिन अगर मैं यहां पर एक सेंटर पॉइंट बना दूंगा तो ये डायमीटर बन चुका है। नाउ दैट इज अ डायमीटर ए बी। तो आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए डायमीटर का होना जरूरी है। जो डायमीटर वाली चीज आ गई हमारे पास, की पॉइंट एक्टिव हो चुका है। प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं होगी दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है, इस डायमीटर के दोनों एंड, एक एंड यहां से आया ए से और एक एंड मेरे पास बी से आएगा। इस डायमीटर के दोनों एंड अगर आपके सर्कमफेरेंस में मीट हो रहे हैं तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब चाहे ये ऊपर हो, चाहे मैं इसको ऐसे बनाऊं कि यार ये एक ए से एंड आया, एक बी का एंड आया, सर्कमफेरेंस पर आए, ये एंगल आ जाएगा आपका 90 डिग्री। सो दैट इज योर प्रॉपर्टी। कब अप्लाई नहीं होगा, अगर ए से आया, बी से आया, लेकिन ये एंगल सर्कमफेरेंस पर नहीं है तो ये 90 नहीं होगा। सर्कमफेरेंस पर आएगा तो 90 होगा, सर्कमफेरेंस पर नहीं आएगा तो 90 नहीं होगा। ऑलराइट क्लास, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी। पहली बात करते हैं हम कि प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी आपकी कॉर्ड की है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉर्ड बना दी अपने सर्कल में कि यार ये एक कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड का नाम रखा मैंने ए बी। अब अगर इस कॉर्ड से मैं एक एंगल बनाता हूं, इस कॉर्ड से मैंने एक एंगल बनाया, कहां पर बनाया, सर्कमफेरेंस पर, और इसी कॉर्ड से मैंने एक और एंगल बनाया वो भी सर्कमफेरेंस पर। अगर इस कॉर्ड से ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का एंगल मेरे पास सेम होगा और इसको हम कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आपके लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए कॉर्ड का होना जरूरी है। तो मेरे पास एक कॉर्ड थी, दोनों एंगल, जो दो एंगल्स हमारे पास हैं दोनों सर्कमफेरेंस पर हैं तो दोनों बराबर हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो अगर इस कॉर्ड को मैं देखूं तो ये एंगल इस कॉर्ड से ऊपर है, ये एंगल इस कॉर्ड से ऊपर है, तो डायरेक्शन मस्ट बी सेम। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इट्स एंगल्स इन सेम सेगमेंट। आंसर आपके पास क्या आ रहा है, पार्ट बी। कैसे करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी आपको लग रही है अप्लाई होती नजर आ रही है, यहां पर की पॉइंट देखो कौन सा लग रहा है आपको। सर प्रॉपर्टी नंबर 5। 5 नहीं लगेगी। अब मुझे बताओ 5 में कंडीशन पे क्या लिखा है कि दोनों एंगल कहां पर होने चाहिए, बताओ। कॉर्ड, नहीं कॉर्ड नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, हाँ सर्कमफेरेंस पर होने चाहिए। क्या आपके पास ये एंगल सर्कमफेरेंस पर है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। है। तो बस ये प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं होगी। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, ये जो एंगल है ये ओ वाला, ये कहां का है, ये सेंटर का है सर्कमफेरेंस का है, क्या काउंट करूंगा इसको, सेंटर, सेंटर काउंट करूंगा। और जो ये एंगल है ये कहां काउंट करूंगा, सर्कमफेरेंस। इट मींस कि हमारे पास खाली एक ही प्रॉपर्टी है जो सेंटर को और सर्कमफेरेंस को कनेक्ट कर रही है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आपका की पॉइंट तो एक्टिव हो गया कि एक सेंटर है और एक सर्कमफेरेंस है। आप कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, आर दे फेसिंग सेम आर्क लेंथ और नॉट। सो यस दे आर फेसिंग सेम आर्क लेंथ, दोनों एंगल इसी लेंथ को फेस कर रहे हैं। तो जो एंगल आपका सेंटर पर है उसका हाफ आपका सर्कमफेरेंस पे जाएगा। इट मींस दैट x इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इसका आंसर है। इज इट सर क्लियर? 30 कैसे आया, ये फिर से 60 का समझा हाफ। देंगे। जो एंगल आपका सेंटर पर है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद आप लोगों ने करना है पार्ट डी। अब पार्ट डी कैसे करेंगे पहले तो ये सोचो, फिर मैं स्टार्ट कराऊंगा। पार्ट डी में क्या लग रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती हुई नजर आ रही है? सर प्रॉपर्टी 4 सर। प्रॉपर्टी एक मिनट, अहमद, अहमद बेटा थोड़ा सा सोचो। प्रॉपर्टी 4 में डायमीटर आ रहा है, यहां डायमीटर कहां है बेटा? डायमीटर क्या होता है अहमद, अब आप जरा मुझे बताएं। सर जो
तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि यहां पर हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करनी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। क्या मतलब हुआ? अब देखो, अगर मैं इस 1 1 10 को देखूं तो ये जिस आर्क लेंथ को फेस कर रहा है वो ये आर्क लेंथ है, ठीक है। अगर मैं एंगल एक्स को देखूं तो ये जिस लेंथ को फेस कर रहा है वो ये लेंथ है। दे आर नॉट फेसिंग द सेम आर्क लेंथ। इसका मतलब मैं अभी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला एंगल निकाल लूंगा। और हाउ विल आई फाइंड द एंगल? इट्स वेरी सिंपल, 360 minus 360 minus 110 that will be equals to 250। फायदा क्या हुआ? ये जो 250 का एंगल है ये ग्रीन वाली आर्क लाइन को फेस कर रहा है मेरे पास, बिल्कुल कर रहा है। जो एक्स है ये भी इसी लाइन को फेस कर रहा है। नाउ आई कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी। ऑलराइट, की पॉइंट्स तो पहले भी एक्टिव थे। एक एंगल आपका सेंटर पर है, एक आपका सरकमफेरेंस पर है। की पॉइंट्स आर एक्टिव। कंडीशन अब वेरीफाई हो रही है कि बोथ एंगल्स आर फेसिंग द सेम आर्क लेंथ। सो दैट इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट्स 125। ये आपका आंसर। ऑलराइट क्लास, अब जरा सुनिएगा आप लोग। पहली चीज, सरकमफेरेंस का एंगल 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर का जो एंगल होगा वो तो हो जाएगा मेरे पास 80 का एंगल। ये बात तो समझ में आती है। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो लेंथ है फ्रॉम ओ टू दिस लाइन, इस लेंथ का नाम क्या होता है? रेडियस। दैट इज रेडियस। वेरी गुड। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूं कि बोथ लेंथ्स आर इक्वल, राइट। रेडियस तो बराबर होता है मेरे पास। अगर लेंथ बराबर है तो मेरे पास ये एंगल भी तो बराबर होगा, दैट विल बी एक्स एज वेल। अब अगर आपको एक्स निकालना है, वी ऑल नो दैट sum of angle in a triangle is 180, so I can say that x plus 80 equals to 180, 2x equals to 100 and x equals to 50। ये आपका आंसर आ गया।